कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का जयपुर दौरा। कांग्रेस वॉर रूम में कार्यकर्ताओं से फीडबैक वो ले रहे हैं, तो सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सर्किट हाउस की, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आए और सर्किट हाउस में अपने रूम में कार्यकर्ताओं से मंत्रणा भी उन्होंने की है। सत्ता और संगठन को लेकर फीडबैक भी लिया है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश जी, अब मंत्रणा का दौर जारी है, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बीते 24 घंटे में जब से सुखविंदर रंधावा जयपुर पहुंचे हैं, उसके बाद से ही कांग्रेस के अंदर गतिविधियां बहुत तेज हैं। कांग्रेस के अंदर ये कहा जा सकता है कि फीडबैक का सिलसिला आज भी विधायक का चुनाव लड़े प्रत्याशियों से मिलेंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो भी अग्रिम संगठन है उनसे मुलाकात होगी, जिला अध्यक्षों से फीडबैक का कार्यक्रम है, और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि शाम को तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा। मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा यहाँ पर रहने वाली है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी जो कवायद है वो यहाँ देखी जा रही है रंधावा की ओर से। नए प्रभारी का जो दायित्व होता है वो दायित्व अपने आप में इतना अहम होता है, और खास तौर से जैसा कल रंधावा ने कहा कि मेगा 20 दिन ही हुए मुझे, इन 20 दिनों के अंदर मैं तमाम जो राजस्थान की कांग्रेस है उसका फीडबैक लेने में जुटा हूँ। कल वो देर तक लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों से मिले थे, जिनको जीत नसीब नहीं हो पाई थी पिछले लोकसभा के चुनाव में। तमाम उन लोगों से खुलकर उन्होंने बात की, पूछा क्यों हारे, अब कैसे हम आगे लोकसभा चुनाव को लेकर या विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे, क्या कमियां हैं जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। अब आज पूरे दिन भर मीटिंग का सिलसिला रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि सख्त रवैया उनका उनके संबोधनों में नजर आया, लेकिन बात करते वक्त वो उतने ही मिलनसार है और सरलता के साथ फीडबैक देने का जो उनका स्टाइल है वो राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को बहुत पसंद आ रहा है। राजस्थान के कांग्रेस नेता जो फीडबैक देकर आए हैं, उनसे मिले हैं, उनको लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से उनको सुना गया। जो एक संवाद की कमी थी प्रभारी और राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं के बीच में या कार्यकर्ताओं के बीच में, वो संवाद की कमी, उसको दूर करने का जो ये प्रयास है सुखजिंदर रंधावा का, वो बहुत ही काबिल गौर है। और देर तक तमाम जो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मीटिंग्स हो रही है इनका फीडबैक हो रहा है। इस फीडबैक के बाद एक रिपोर्ट सुखजिंदर रंधावा की ओर से तैयार होगी। वो रिपोर्ट फिर राजस्थान की कांग्रेस की ओर से भेजी जाएगी कांग्रेस के आलाकमान को, मल्लिकार्जुन खड़गे को वो रिपोर्ट जाएगी, और उसके बाद जो तमाम जो आने वाले समय में ये निर्णय होने हैं वो फैसले किए जाएंगे। अभी तक जो संगठन की जो कमियां हैं वो सामने आई है कि संगठन के अंदर तमाम जो लंबित मसले हैं उनको पूरा किया जाए। ये बात कल अधिवेशन में भी जोर शोर से गोविंद सिंह डोटासरा ने उठाई थी कि वो काम कैसे करे जब उनके पास संगठन की पर्याप्त कार्यकर्ता में उनके पास मौजूदगी नहीं है। तो ऐसे में उसको लेकर रंधावा कह चुके हैं कि 26 जनवरी से पहले तमाम निर्णय किए जाएंगे। लेकिन ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक बहुत अहम है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस गुटों के अंदर बटी है। कम से कम 4 गुट तो हम मान ही लें जो मोटे तौर पर राजस्थान की कांग्रेस में इस वक्त मौजूद है। गुटबाजी का जो आलम है उसके मद्देनजर यहाँ की कांग्रेस को लेकर जो धारणा बनाना वो आसान नहीं होगा सुखजिंदर रंधावा के लिए। वो किसी भी तरह से कोई धारणा अगर बनाएंगे या कोई धारणा बना चुके होंगे तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि वो फीडबैक के जो अपने सिस्टम है उस पर पूरी तरह फोकस किए है। वो फीडबैक का सिस्टम ही उन्हें सच्चे निर्णय की ओर, सही निर्णय की ओर बढ़ा सकता है, क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। अच्छा योगेश जी, क्या ये 1-to-1 बातचीत भी होगी, मंत्री हो या फिर कार्यकर्ता? जो फीडबैक की बात आप कह रहे हैं, अगर एक सच्चा फीडबैक चाहिए तो वो जरूरी हो जाता है कि वो 1-to-1 बातचीत हो। योगेश जी, आपको रोकना चाहेंगे अभी, आगे लगातार आपको ये सुनाते हैं। काम कर रहे हैं, उनका काम रुकना चाहिए। राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी ने कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को बुलाकर फीडबैक
लेने के लिए, और वहाँ तो जाने के बाद ही पता चलेगा वो क्या चाहते हैं। हमारी तो एक ही मंशा कि जिन जिन विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जहाँ से चुनाव जीत नहीं पाई, उनमें क्या कमी है और क्या और सुधार करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कांग्रेस फिर जीते और वापस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। कैसे हम कमी को दूर पकाएं और कैसे और योजनाओं को हम सरकार के आने वाले बजट में जुड़ा पाएं और कैसे कार्यकर्ताओं के हम काम कर पाएं। सरकार अच्छा काम करी पर और हम कैसी और योजनाएं लाकर उस विधानसभा क्षेत्र को कैसे जोड़ पाएं, हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात उनके सामने रखेंगे ताकि आने वाले समय में कार्यकर्ताओं के भी काम हो और आने वाले समय में संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करें और कैसे हम लोगों को जोड़ पाएं। कैसे भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हम विधानसभा क्षेत्र में निकालें। इसके तहत हम माननीय रंधावा जी से मिलेंगे, उन्हें हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी सजेशन है उनको देंगे हम लोग। चुनाव के बाद कई और क्या ऐसे में जो नए दावेदार हैं और पिछली बार प्रत्याशी रहे उनके हितों का टकराव हो रहा है, उनके कहने से काम हो रहे हैं या आप लोगों ये बात हम लोग रंधावा जी से अंदर ही करेंगे ना, जो कुछ कहना होगा हम उनसे कहेंगे, वो क्या बात पूछेंगे वो उनका जवाब हम वहीं देंगे उनको। ठीक पीट करे वापस सरकार में, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए एजेंडे का तो अभी अंदर जाएंगे जब मालूम पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से तो सरकार ने जो 100 सीटें जीती है उसको जीती ही मान रही है। अब 100 सीटें हारी है, उसके लिए रंधावा जी ने बुलाया है कि वो सीटें वापस कैसे जीतें। आज तक तो क्या हो रहा है कि मेरे यहाँ एमएलए है बीजेपी का, 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने बजट के सड़क बजट के दी, आज तक प्रस्ताव उन्हीं के ले रहे। इसी तरह सारे डिपार्टमेंटों में विपक्ष के जो जीते हुए हैं प्रस्ताव उन्हीं के जा रहे। ठीक है, तो अब ये फीडबैक लिया जाएगा, क्या यहाँ पर एक मोटिव रखा गया है, किस तरह से ये बातचीत होगी, उसको लेकर कहा भी है कि वहाँ जाकर ये हम बातचीत करेंगे। योगेश जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।